प्रश्न किए थे भगवान जी से, जो स्थिर बुद्धि वाला समाधिस्थ है, ज्ञानी है, उसकी पहचान क्या है। प्रश्न चल रहे थे ना हमारे, तो उसमें से पूछ रहे थे अर्जुन जी कि केशव जी बताओ कि वो क्या कहते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं और कैसे चलते हैं वो। अब अर्जुन का प्रश्न तो था क्रिया से, कर्म से, है ना, जैसे हम शरीर वाले हो गए कि अब ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए, जिसकी बुद्धि स्थिर जो होगी, तो वो भी कैसे क्या व्यवहार करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या बोलेंगे। उनका अर्जुन का प्रश्न ये था कि उनमें कुछ विशेषता आती है ना, शरीर से लेकर था, शरीर के अंदर से कुछ विशेषता आ जाती होगी, वो कुछ बोलते नहीं होंगे, कोई कुछ व्यवहार नहीं करते होंगे, है ना। वो प्रश्न ऐसे पूछ रहे थे, पर भगवान जी आंसर कैसे दे रहे थे कि उनका शरीर वैसे का वैसे ही रहता है जैसे अज्ञानी का है। अच्छा, उनके कर्म भी वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे अज्ञानी के होते हैं। घर परिवार अज्ञानी का भी है, घर परिवार ज्ञानी का भी है, पर उनके भावों में अंतर होता है ना। वो भाव प्रधानता से आंसर दे रही है भगवान जी। अब हम जो पीछे हमने ये किए हैं 4 श्लोक, ये पीछे वाले 4 श्लोकों के अंदर वो कैसे रहते हैं वो बताया भगवान जी ने। कैसे रहते हैं, अपनी इंद्रियों को समेट कर, बाहर विषयों के अंदर वो जाने नहीं देते, है ना, क्योंकि जहाँ विषय होंगे तो वहाँ संसार तो पहले ही होगा, और विषयों की पूर्ति के लिए वो जो भी कर्म करेंगे मैं बनकर, अहंकार से, मैं कुछ हूँ, है ना, उसकी पूर्ति के लिए वो सारे कर्म हो रहे होते हैं। तो वो कर्म जो हो रहे होते हैं, कर्मों का सिलसिला चल रहा होता है, पर हमें क्या करना है कि कर्म को देखना है, देखकर इसको खत्म करनी है। ये सारा दृश्य में आ गया, अब दृश्य कोटि से हटकर दृष्टा में आना है। दृश्य तो कभी खत्म होगा नहीं, जब देखो दृश्य और दृष्टा इकट्ठे खत्म होते हैं दोनों। दृश्य है तो दृष्टा है, दृष्टा है तो दृश्य है, ये साथ साथ चलेंगे। अब ये साथ साथ चलते हुए भी हमारी स्थिति कहाँ है और हम किसको पकड़ रहे हैं, है ना। ये पकड़ हमारी मन से होती है, हम मन से किसको पकड़ रहे हैं, दृश्य के साथ मिल रही है ना। अब उन्होंने अब पीछे उसमें आंसर दिया था, अभी वो कैसे रहता है, कैसे, क्या बता रही है, कैसे रहता है वो जो स्थिति, हाँ जी, असंग होकर रहता है। अच्छा, फिर साथ में ये भी बताया जो असंग नहीं होता उसका क्या होता है ना। गई बुद्धि पशु बना, क्रोध आया ना, क्रोध पे कंट्रोल नहीं है मनुष्य का, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे पानी स्वतः नीचे को आता है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये स्वतः अपने आप आ रही है, इसके लिए किसी भी जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, अपने आप आते हैं, ये स्वतः आ रही हैं। इनको हटाने का पुरुषार्थ होता है। तभी भगवान जी ने ऊपर कहा, जिसके अपनी विषयों पर, कामनाओं पर, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है, वो कैसे हो जाएगा, क्रोध से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि उसने, अच्छा, इच्छाओं पर, वासनाओं पर कंट्रोल किसका नहीं होगा, जो संसार में रचा बचा होगा, जिसका संग संसारियों का होगा, उसको अपनी मैं का कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे हमें होता है कि मैं कौन हूँ, है ना। अब गुरुदेव ने बुद्धि के अंदर इतना भर दिया है कि अपने आप से क्वेश्चन चलते हैं, क्यों जन्म गिद्दा, क्यों ये शरीर आया, किस लिए आया, कारण है ना पीछे। जब क्वेश्चन चलते हैं और अपनी एकता उसके साथ होती है तो अंदर से बैठे आंसर भी देते हैं, पर सुनना आना चाहिए, उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए,
वो हमें पल पल पर अलर्ट करता है। अगर कोई गलत क्रिया होती है ना इस शरीर से, किसी भी इंद्रिय से, वो बताता है ना, वो हमें यानी सावधान करता है। अगर हम उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं सुनते फिर वहाँ पे पशु बन जाते हैं। अब जैसे ही पशु बनते हैं तो मूर्खता आ जाती है, स्मृति भ्रम हो जाती है। जो अब स्मृति थी, है ना, स्मृति तो यही है ना कि मैं ब्रह्म हूँ, ये शरीर की प्रारब्ध चल रही है, वो कहाँ गई? क्रोध के अंदर कहाँ गई? चाहे हम बैठे हैं, सत्संग सभा में आते हैं, वो ज्ञान लेते हैं, श्रवण करते हैं, पर जब वो क्रोध आता है तो उस पल क्या होता है? वो याद रहते हैं कि याद नहीं रहता, है ना। वो पल, वो मोमेंट हमें देखनी है, उसको हमने पकड़ के बाहर निकालना है। जैसे घर के अंदर कोई गाय भैंस बैल कुछ भी अंदर आता है, खुद दरवाज़ा खोल दे तो कुत्ते आ जाते हैं अंदर, तो हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं वो। अब ऐसी जब हम अपने घर से, ये अंतःकरण रूपी घर से इनको बाहर नहीं निकालेंगे, काम क्रोध लोभ मोह को, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तब तक हम अपने निज घर में रह नहीं सकते। तब तक हम बाहर बैठे हुए हैं, घर से बाहर हैं। अब घर से बाहर बंदे को शांति कैसे मिले? हम चाहते तो यही है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, चाहता यही है शांत रहना, प्रसन्नचित्त रहना। प्रसन्नता ऐसे तो नहीं मिलती। अच्छा देखो, अब हम कह रहे हैं प्रसन्नता ऐसे तो नहीं मिलती, पर मिलती भी ऐसी है ना। मिलती भी में प्रसन्नता कितने संख्या बेदी लोड़ थोड़ी है, किसी और की जरूरत थोड़ी है, खुद की जरूरत है प्रसन्नचित्त रहने के लिए भी। क्यों? वहाँ पे विवेक करें, विचार करें तो हम खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखो, उसके साथ कहते हैं ना, दो ही हैं, एक वो परमात्मा, एक ये संसार। अब ये जीव अगर बाहर संसार को पकड़ रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो वो अपने आप में आ नहीं सकता, परमात्मा के साथ मिल नहीं सकता। जबकि परमात्मा और उसके अंदर कोई दूरी नहीं है वो एक में को होते हुए भी दृष्टि वहाँ नहीं जाती। अब दृष्टि कहाँ जा रही है? संसार पर जा रही है। अब ये संसार हम बाहर नहीं देखने जाएंगे, ये शरीर है अपना, है ना, यो ही नहीं खत्म थींदा, ये ही नहीं उतरता। इसका देखिए पसारा तो कितना है। खाली मैं बनने दी देर है, मैं बनते ही कितना 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 कुछ आ जाता है, खाली मैं बनने की देर है। अच्छा, जिस संबंध पर रुकते हैं उसमें आगे और संबंध से संबंध जुड़े पड़े, फंदे नाल फंदा है, फंदे से फंदा जुड़ के इतना बड़ा स्वेटर तैयार हुआ पड़ा है अपना। अब स्वेटर ये जीव भाव वाला है। अब गुरुदेव उदेड़ते हैं और गट्ठा पहनते ना, उदेड़ो स्वेटर का, है ना, उदड़ता गए नहीं लापा क्या कर दूँ, उसे कट दे दूँ, तोड़ दे दूँ धागा, उदड़ता नहीं, अगो ला कट दूँ जितो साफ साफ निकल अंदर लडुआ को गंड मार देंगे। ऐसे करते हैं। अब ऐसे भगवान जी कह रहे हैं, जिस संबंध में चिगड़ापन पै गए ना, उनको तो कट। ये चिगड़ापन किडो पोंदे मोह नाल, ये मोह
खतरनाक है। अच्छा, मोह की वैरायटी बहुत है। खाली मैं आखा मेरे को बच्चों में मोह होए कहना, घर है ना, जितने भी नश्वर धन संपत्ति, जितने भी नश्वर पदार्थ हैं उन्हें सारे में मोह, सारे में कुछ चाहिए। वो जो एक पत्ता ही डोंदा उड़े ना थी वे, सारा मेरी पकड़ विच हो। अच्छा, एक मोह और सारा मेरा आखना मने, सारा जैसे मैं बोलूँ ना, मैं बड़ी हाँ घर जिमें मैं आखा उमें उत्थे होना चाहिए, उसके बिना इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो मोह है ना, ये भी तो पकड़ है ना हमारी। कैसे छूटेंगे हम यहाँ से, है ना। ये भगवान जी ने बोला ना पीछे, वो कैसे रहता है पहले बताया, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों को समेट कर रहता है। अच्छा, जो नहीं समेटता वो भी साथ में बताया भी उसका क्या हाल होता है, उसका पतन हो जाता है, उसके घर ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे आ जाते हैं। कहते हैं एक काम ने बाकी अपने त्रिया साथियों को साढ़े गिनता एकदम बुझे अंदर। अब ऐसे वो बता रहे हैं, उनके आते उनका संग होते ही क्रोध होती है, क्रोध से मुक्तता होती है, मुक्तता से स्मृति भरम होता है, स्मृति भरम से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होते ही पशु बन जाता है। फिर कहते हैं पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा। अब जिस मनुष्य को उस परमात्मा ने बुद्धि विशेष दी थी, उसने उसका उपयोग नहीं किया। अब जिसने उसका उपयोग नहीं किया तो उसका मनुष्य शरीर भी व्यर्थ गया, क्योंकि यही एक ऐसा द्वार है जहाँ से हम अपनी निवृत्ति कर सकते हैं। यहीं से हम ये संकल्प कर सकते हैं कि थूं निर्णय थींदा मेरे को ब्याह शरीर गिनना है कि ब्याह शरीर क्या नहीं गिनना। अब इस यहीं से निर्णय करेंगे। अब वो निर्णय कैसे होगा, जिसकी निश्चय वाली बुद्धि होगी, जिसकी अनेक शाखा वाली बुद्धि होगी, वो नहीं कर सकेगा ये निर्णय। वो थोड़ी थोड़ी बात पे उलझेगा, क्योंकि उसको है कि हर कुछ संसार का मेरे अनुसार परफेक्ट हो। परफेक्टकरण में लिख नहीं सकता। जब परफेक्ट नहीं मिलता तो वो दुखी रहेगा व्यक्ति। अब जो हमेशा दुखी रहेगा वो उस परमात्मा को पा ही नहीं सकता, ना वो सोच सकता है उसके बारे में। उसकी बुद्धि के अंदर क्या चल रहा होता है, ये संसार हैशो हैशो हैशो, ये एक ही में थी वे बच्चे आखड़ की में मने, घर परिवार संपन्न की में थी वे। ये बोझ है, गद्दे वाला बोझ है। गद्दे तो भी बेहतर हाल है होंदा, गद्दा बुलावता बोझा उतारते आराम कर गिंदा है, कुछ काल विच बोझा ढोंदा है, बोझा उतर गया आराम थी गया। पर हिंदा तो बोझा ही नहीं उतरता। कोई ऐसा काल ही नहीं आता कि वो आराम कर सके। अब तभी कहा कि वो बुद्धि गई पशु बन गया। फिर आगे प्रीति वैर नहीं दिखे। अब 64वें श्लोक से अब बता रहे हैं कि वो कैसे चलता है। 63 श्लोक तक बताया वो कैसे रहता है। अब यहाँ से बता रही है लास्ट प्रश्न अर्जुन का कि वो कैसे चलता है। अब कैसे चलता है कि उसको प्रीति वैर नहीं दिखे। कल हमने किया था, है ना भी। जो पहले तो जीव देखो विषयों का भोग आसक्ति के साथ कर रहा है तो उसका पतन हो रहा है। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं वो विषयों का भोग कर रहा है पर उसका पतन नहीं हो रहा, उसका उत्थान हो रहा है। फिर अंतर क्या है, एक भोग कर रहा है तो पतन हो रहा है, एक भोग कर रहा है तो उसका उत्थान हो रहा है। अंतर तो होगा ना भी। क्या कारण है? कारण यही है वो आसक्ति के साथ कर रहे हैं। उसके भोग उसके विषय खत्म होते हैं तो लालसा बनी रहती है।
उस काल में खत्म हो गया, तृप्त हुआ, पर दूसरे काल में फिर से वो भोग चाहिए उसको, वो बंधन वाला है उसका, वो बंधन कभी खत्म नहीं होगा उसका। अच्छा, जो दूसरा है प्रीति वैर नहीं देखे निश्चय भोग है करे, अब वो भी भोग कर रहा है। अब विषय तो वही की वही है ना, अज्ञानी के लिए भी और ज्ञानी के लिए भी, दोनों के विषय सेम है। एक भोग करता है तो बंधन में आता है, अब दूसरा भोग करता है तो उसको कोई बंधन नहीं है। अब कारण ये निकला कि वो असक्ति के साथ कर रहा है, और ये इसको प्रारब्धवश विषयों प्राप्त हो रही हैं, पर इसकी असक्ति नहीं है, वहाँ पर असक्ति से रहित कर रहा है। अब देखो, अज्ञानी भी रोटी खा रहा है, भूख लगी है ना उसको, नींद ले रहा है, कपड़े डाल रहा है ना, सारे विषय सारे ले रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारा ले रहा है अज्ञानी। अच्छा, ज्ञानी भी ले रहा है। अब ये तो नहीं होगा कि ज्ञानी सोएगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, शब्द स्पर्श को नहीं लेगा, सारे वो भी ले रहा है। अब कारण ये है दोनों के अंदर, जो ज्ञानी ले रहा है उसकी पकड़ नहीं है, प्रारब्धवश उसके सामने जो उसको भोग मिल रहा है वो ले लेता है, लेकर छी कर देता है। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये सारी पृथ्वी का लेते हैं, अब एक ड्राइंग रूम थी गया, एक किचन थी गई, ये बाथरूम हो गया, है ना, ये पकड़ में आ गया, परिचिंता में आ गया, बस इतना पोर्शन में रहे, ये परिचिंता आ गई। नहीं तो ज्ञान में तो पृथ्वी है के ना, उसने टोटे टोटे नहीं किए, टोटे टोटे जीव ने किए। अब जो टोटे टोटे करेगा तो वो वहाँ पे बंधन में आ जाएगा, फंसेगा। एक व्यापकता में रह जाते तो व्यापक में बंधन नहीं है ना, तभी कहा कि उसको प्रीति वैर नहीं दिखता, भोग कर रहा है, विषयों को ले रहा है, पर विषय कैसे, ना तो उनके साथ उसका राग है, ना तो उसके साथ उनका द्वेष है। फिर निश्चय, अब निश्चय का क्या मतलब, उसका निश्चय है, निश्चय काम कर रहे हैं अपने स्वरूप में, दृढ़ वृत्ति है, वो हिलता नहीं है, वो दृढ़ वृत्ति के साथ जितने भी कर्म हो रहे हैं दिख रहा है उसको, एक कर्तव्य मैं देख रहा हूँ। जब ये दिखना शुरू हो जाए, है ना, अलग अलग हो गए ना, फिर ये कर रहा है मैं देख रहा हूँ, ये खा रहा है मैं देख रहा हूँ, ये पहन रहा है मैं देख रहा हूँ, इसकी कंघी हो रही है, इसको नहलाया जा रहा है, इसको सुलाया जा रहा है, फिर वहाँ से मैं बुद्धि हट जाती है। नहीं तो अब तक क्या चल रहा था, मैं पता है, ये ना बहुत सूक्ष्म की नसें हैं ये। अब नहला तो इसको सारा कुछ इसका कर रहे हैं, किस टाइम बुद्धि में आता है इसका हो रहा है, कि किस टाइम बुद्धि में नहीं आता, इसके साथ मिलके हो जाता है। जी मैं कहती हूँ ना, आंध्रा एक उवे है, ये जब तक उखड़ से ना आप, अच्छा अपने आप भी कहना उखड़ से नहीं, और कई जिमें जमी पे साफ कर दो कस्सी नाल, एक कस्सी नाल साफ करने को से कस्सी नाल साफ कर दो तो फर्श ते लाइना भी पै वेंदे, राती वेंदे ना फर्श, बोला ये ध्यान रखना है कि खराब थींदा पे कि कहना, अच्छा एक खराब भी कहनी थी वडे होना, ये भी सजगता रखनी है, तब वो निश्चय उसका पक्का। अब ये निश्चय कैसे पक्का होगा, एक काल में, एक समय में, अब मैंने सुन लिया,
सुना दिया, उसी काल में पक्का हो जाए, उसी काल में नहीं होगा। नहीं तो हम कब से सुन रहे हैं, कब से श्रवण कर रहे हैं, अब तक वो मैं बुद्धि क्यों नहीं निकल रही इसमें से। अच्छा मनो आप बस सारे अंदर त्याग कर दे, सारे तो विराग्य वाला हिंदे तो है, इससे है कि हिंदे ना वो एकता आ वेंदी है बेचुला, अगर आ वेंदी है तब आप ध्यान रखूंगा, तभी का वो निश्चय निश्चय स्टेप बाय स्टेप बाहर से सबका देख लिया है ना, सबसे नजदीक पति या बच्चे, जब वो भी अपना रूप दिखा देते हैं, क्या बच्चे कुछ ना बच्चे हैं ना, वो तो बात देखो वहाँ तक तो वैराग्य आ गया, अब उसके बाद हिंद तो आया, ये भी अपना रूप दिखेंदा पे रही, तो वैराग्य क्यों नहीं आंदा, बुद्धि के अंदर वो दृढ़ता क्यों नहीं आती, वो दृढ़ता जब वो निश्चय, अब कहते हैं ये निश्चय जैसे बूंद बूंद पड़ते तो खुड बनती है ना, बूंद बूंद डांदे डांदे भी तो निश्चयता से जो तो बार बार देखती रहे वैसे, बार बार देखती रहे वैसे, बार बार इनको अलग करती रहे वैसे, ता वो निश्चय पक्का थी से, वो जंटम निश्चय पक्का थी से तो ला देखो भोग भी कर से तामी होंगे तो कोई असर क्या नहीं। अच्छा देखो जब परमात्मा दे नाल मिलता है वो किमें मिलता है, कैसे मिलता है वो परमात्मा के साथ, दो जने जो तो बहुत ज़्यादा अति दुखी होगा उसको परमात्मा की याद आएगी है ना, अति दुखी के अंदर वो वृत्ति चलती है, या फिर जिसको संपन्न है, परिवार से संपन्न है और उसको तत्वज्ञ, अच्छा संपन्न है तो तत्वज्ञ गुरुदेव का संग मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो घर परिवार में संपन्न है, पूरा ऐशो आराम है और इनमें कहना उसे बिना गुरुदेव दे, उसको थोड़ी सी हवा अगर गुरुदेव दे देते हैं, तत्वज्ञ गुरुदेव दे देते हैं, क्योंकि प्रसन्नता उसके मन के अंदर है, मुड़ जाएगा, फटाफट मुड़ जाएगा, वो फटाफट आ जाएगा भी हम चलो बाहर दादा सारा कुछ सही सलामत है चलता पे और मैं अपना काम कर रही ना, है ना, वो आ जाएगा अपनी साइड पर। तो वही भगवान जी कह रही हैं दोनों में निश्चय चाहिए। अब निश्चय जिसका होगा अपने आप को, है ना, बहुत से हमने दुखी देखे हैं, इतना दुख होते हुए भी शरीर को खत्म करने में लग जाते, अपना काम नहीं करते। यहाँ पर निश्चय चाहिए, अपनी एक बुद्धि का निश्चय चाहिए। दोनों के अंदर जो प्रसन्न है उसको भी निश्चय चाहिए कि मेरा काम जो है मेरे को वो करना है, अपना काम करना है, मेरे को निश्चय चाहिए। अब वो जो निश्चय से ही बेड़ा पार है। अब जो निश्चय नहीं करता, विषय भोगों में पड़ा रहता है, मोह उसके अंदर आता है, उसका काम नहीं हो सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी तो इसको भंवर बोला संसार, भव बंधन, भंवर होंगे ना पानी के अंदर भंवर, एक होंगी जेड़ी चपेट विच लाइन विच आने ना बाहर नहीं निकल सकता, वो गोते खांदा 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 डूबा। ऐसे ये भंवर है, ये संसार एक भंवर है। इस संसार की चपेट में उस भंवर में जो आ गया वो निकल नहीं सकता। अगर तत्वज्ञ गुरुदेव खड़े हैं ना साथ, वो हाथ पकड़ते वो कट सकते हैं, बाकी जीव की अपनी समर्थता नहीं है। अगर किसी काल में तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य लिया है, पर वहाँ पे उनकी स्मृति आनी जरूरी है, स्मृति आनी जरूरी है। वो हाथ पकड़ के निकाल लेंगे, है ना, तभी तो स्मृति के ऊपर भी विशेष बल दिए, स्मृति भरम, तो स्मृति के ऊपर भी विशेष बल दिया है। वो स्मृति का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्मृति खत्म हो जाती है अपनी, तब भी अपना काम नहीं बनता। तभी वो कह रही हैं
प्रीति वैर नहीं देखे, निश्चय है ना, दृढ़ वृत्ति है वो, भोग है करे, वो भोग ले रहा है, भोग कर रहा है, पर मैं बुद्धि से नहीं। उसके भोग कैसे हो रही है? यह बुद्धि से। अब वो यह करके कर रहा है तो दूसरा अलग हो गया, मैं अलग हो गया। अब जैसे ये मैं अलग होता है, वो आत्मवशी, उसको संज्ञा दे दी फिर आत्मवशी की। आत्मवशी किसको कहा? जिसकी अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, अंकुश है। उसकी इंद्रियां के घोड़े ऐसे बाहर नहीं भाग रहे, छूटे हुए नहीं है बंधन में। वो जहाँ जाएगा उनको उस दिशा में लेकर जाएगा। नहीं तो आज तक क्या हो रहा था, एक घोड़े ही सब घेर में दिया। अब ये घोड़े हमें लेकर जा रहे थे तो हमारा काम तभी बन नहीं रहा था, अंकुश नहीं था ना। अब जो ऐसे मत वाला घोड़ा घूमता रहे बिना अंकुश के, वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा। जब उसके ऊपर कुछ सवार बैठा होगा, उसको अंकुश लगाने वाला, तब वो उस डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो पहले बोल दे वो पशु है, नहीं था। पशु को कुछ भी नहीं पता मेरा घर परिवार क्या है, किधर बनना है, कहाँ रहना है। अच्छा, एक काल में पशु का उदाहरण हमें देते हैं, मनुष्य तो अच्छा पशु है क्यों मोह क्या नहीं होता। एक काल में हमें ये उदाहरण भी देते हैं, है ना। इसका कहने का क्या मतलब है? जिसमें से जो अच्छा मिलता है वो ले लो। अब पशु में से क्या अच्छा मिला कि उसको मोह नहीं है, ना घर परिवार में, ना संग्रह बुद्धि है उसकी, ना बच्चों के अंदर मोह है उसका। कर्म तो बना ही नहीं सकता, कर्म खत्म कर रहा है, उसकी तो योनि ऐसी है ना, कर्म का भोग खत्म कर रहा है, बन नहीं सकता। अब तभी वहाँ पे देखो, तभी कह रही है वो जो आत्मवशी होता है उसका कंट्रोल होता है अपने इंद्रियों के घोड़ों पर। ऐसे उसको आत्मवशी की उपाधि नहीं मिल सकती। और ये हम कहीं आत्मवशी ब्रह्म ज्ञानी, इन्हें जल्दी जल्दी भी वो आसान कहनी। अब हमें क्या पता हम कितने जन्म के बाद ही सभा विच बैठो, पिछो आप क्या क्या करते आए हो, क्या पता आपको। अब बैठे हैं इस सभा के अंदर, ये सभा सबसे ऊंची कही जाती है, तत्व की है, ये ज्ञान की सभा है। यहाँ पे हमें बाहर नहीं दिखाते परमात्मा को, परमात्मा को कहाँ दिखाते हैं? अपने अंदर। ये आखिरी क्लास जिसको कह लो वही है हमारी। अब जिसने अपने अंदर देख लिया उस परमात्मा को, आत्मवशी हो गया, वो अपने आप को जान लिया, उसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बताओ, बिना नाल मुलाकात करन किते आपको अपॉइंटमेंट गिननी पौंदी है, ते साकू आज तक अपने आप नाल मुलाकात कहना थी, जबकि दूर भी कह नहीं, कोई अपॉइंटमेंट भी कह नहीं गिननी, ला भी सकूं अपने आप नाल मिलने नाल इन्नी देरी। अब देरी क्या निकली कि इंद्रियां दे घोड़े बाहर तां देरी है। उन्हें उत्ते कोई अंकुश लावण वाला कहना है, जब अंकुश लावण वाला आ गया अंदर तो आत्मवशी थी गया बोला। वही आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। देखो, अब वो आत्मवशी हो गया, इंद्रियों से मिटे नहीं, अब वो सारी इंद्रियों के भोग कर रहा है, प्रसन्न होकर कर रहा है।
क्यों क्यों प्रसन्न हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कोई कलह क्लेश है ना, दूसरा ही नहीं है, ना राग ना द्वेष, ना सुख ना दुख, ना रात ना दिन, ना मैं ना मेरा, दो है ही नहीं। उसकी वृत्ति कहाँ जुड़ गई? एक में आ गया। अब जो एक में आ जाता है तो वो क्या व्यवहार नहीं करता, खाता पीता नहीं है, सोता नहीं है, चलता नहीं है, बच्चों को पैदा नहीं करता। जो एक में आ जाता है, क्या होंगे सिंह निकल आते, वैसे का वैसे ही होता है ना। पर होता क्या, अंदरों मटीरियल ही बदल नहीं है। और मटीरियल किमें बदलता है? खाली अपने भाव सोचण नाल। हम कैसे सोचते हैं, हमारी सोच कैसी है। बाकी ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसे लगेंगे, जैसे वो भोग ले रहा है वैसे वो भोग ले रहा है। अज्ञानी का चिपक वाला है, पकड़ वाला भोग है, जिमें मैं आखता है मैं बढ़िया रहा जड़ा हूँ परमात्मा ने बनाए हुए बढ़िया रह ही नहीं सकता। परिवर्तन 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 होंदा नियम है। हूँ परिवर्तन को अगर आप स्वीकार कर गिंदू सुखी रासो। अगर आप हूँ परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर दे, दुख अपने कोई मिटा नहीं सकता। चाहे ब्रह्म ज्ञानी संत भी आवन ना, तावी में प्रसन्न नहीं रह सकती, दुखी रासा। वो खुशी नहीं प्राप्त थी सकती, वो प्रसन्नता नहीं प्राप्त थी सकती। क्यों नहीं थी सकती? देखो मैं खुद ही नहीं होना चाह रही, मेरी पकड़ है। मैं आखदी हूँ जेड़ी चीज है वो बड़ी रहे। लहू का नियम किने वैसे तू वड्डी की परमात्मा वड्डा है ना। बड़ा तो इन्ना तो मंदू ना भी परमात्मा वड्डा है। परमात्मा का नियम परिवर्तन नहीं। अगर बाहर संसार ते बासु तो परिवर्तन नहीं। या तब अगर तू परिवर्तन नहीं पसंद करनी अपने अंदर पे है ना, एक चीज तो करनी पोसी अंदर बैठे भी बदलाव को देख सकते, अंदर अंदर बदलाव को देख सकते नहीं, अंदर बैठेगा तो उसमें परिवर्तन नहीं है ना। वो तो एक रस्ते बदलाव तो उसको बदलाव को देख, वो तो अंदर तो तब बैठेगा जब बाहर से छोड़ेगा। अंदर तो तब बैठेगा ना जब बाहर से छोड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा अभी बाहर को भी पकड़ी बैठा होगा तो अंदर मैं नहीं सकता अंदर मिला। हाँ फिर वही बात है ना। अब या तो परमात्मा के नियम को स्वीकार कर, अगर बाहर बैठना है तो करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। अगर उसके नियम को हम बाहर भी बैठे हैं, उसके नियम को भी नहीं स्वीकार करें तो हमारा दुख कभी मिट ही नहीं सकता, ना कोई मिटा सकता है। या फिर अंदर बैठ, अपने आप में बैठ, वो क्या नहीं बदलता, वो एक रस रहा है। देखो एक तू आखदी ना एक चीज होवे जिवें मैं आखदी उवें वाला उनको पकड़, वो कहना बदल सी, वो उम्मीद उमें रासी। अब बैठने का स्थान देख लेना है कि कौन सा स्थान चाहिए। अब स्थान हमारा, प्रसन्नता भी हमारी भी। फिर वही कह रही हैं, इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। जो अपने आप में बैठ जाता है उसकी इंद्रियां चाहे पूरी हैं चाहे नहीं हैं, उसकी प्रसन्नता नहीं मिट सकती, ना कोई उसकी प्रसन्नता को ले सकता है। ओम तम